दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं एक बार आपके सामने सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेकर डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड। दोस्तों आप लोगों के अक्सर ये प्रश्न होता है कि सर मेरी गाय हीट पर नहीं आ रही है, सर मेरी गाय का दूध कम हो गया है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है। ये अक्सर ये प्रश्न आते हैं। आज का वीडियो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। जो डेयरी फार्मिंग में आगे जाना चाहते हैं, थोड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं और सीरियसली जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अभी शुरुआत में ये बताऊंगा कि एक्चुअली ये सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है, क्यों आपका एनिमल जनने के बाद दोबारा वो हीट में नहीं आता या कंसीव नहीं करता, या उसको मेटाबॉलिक डिसीजेज होती हैं, मिल्क फीवर है, कीटोसिस है, या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अंत तक देखना बाद में, क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस सिचुएशन से आप लोग कैसे अपने एनिमल को बचा सकते हैं। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस मतलब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस कि उसको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो ऊर्जा की कमी क्यों हो जाती है और वो एनिमल चला जाता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में। इसको समझने के लिए दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखना, इस पिक्चर को समझने की कोशिश करना। मैं एक एक पॉइंट कवर करूँगा। तो आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जब एनिमल आपका जो पशु है, आपकी जो गाय है, वो जब जनती है, जब उसकी काविंग होती है, तो उसके बाद एकदम से जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। आप जो ब्लैक वाली जो लाइन देख रहे होंगे, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, एकदम से एनिमल का दूध बढ़ता है और 50 से 60 दिन तक वो है पीक पे पहुंच जाता है। मतलब जो अधिकतम जो दूध का उत्पादन है उस लेवल को वो टच कर लेता है और उसके बाद आप देखते हैं उसका दूध कम होना स्टार्ट हो जाता है। जो ब्लैक वाली लाइन है, जो काली लाइन आप देख रहे होंगे ऊपर से, और उसके बाद आप देखें जो रेड एरिया है उसके नीचे जो लाइन है, जो ग्रीन लाइन है, जो हरी वाली लाइन है, वो है ड्राई मैटर इनटेक। मतलब जो वो आहार जब लेता है एनिमल काविंग के बाद, जनने के बाद, तो उसकी जो रफ्तार होती है, जो ड्राई मैटर इनटेक की जो रफ्तार होती है, मतलब उसका जो आहार ग्रहण की जो बढ़ोतरी होती है वो बहुत कम होती है उसकी जो मिल्क के उत्पादन की तुलना में, पहले 50 से 60 दिन तक। तो होता क्या है कि उसको ऊर्जा की एकदम से कमी होती है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, दूध का उत्पादन ज़्यादा है और आहार वो कम खा रहा है, मतलब ड्राई मैटर इनटेक उसका कम है। तो आप ये जो रेड वाला जो एरिया देख रहे हैं, जो लाल जो निशान आप देख रहे हैं यहाँ पे उसको ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, क्योंकि दूध का उत्पादन ज़्यादा और उसका जो आहार है, इनटेक है, जो ड्राई मैटर इनटेक है, वो कम होता है। तो उसकी जो भरपाई करने के लिए वो इस स्टेज में वो एनिमल जो है वो अपनी बॉडी में जो स्टोर होते हैं, जो पोषक तत्व उसकी बॉडी में जो स्टोर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उनको मोबिलाइज करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे ये सिचुएशन एक्चुअली बहुत खतरनाक होती है और यहाँ से स्टार्ट होता है जब वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है एनिमल। तो अब जब उसका अगर एक बार वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया तो उसका मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, उसका वेट बहुत तेज़ी से कम होता है। हालांकि ये जो अच्छी ब्रीड होती हैं उनमें ये नॉर्मल सी बात है कि वेट कम होता है, लेकिन अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम होता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जनरली ये 1 किलोग्राम प्रतिदिन तक कम हो सकता है उसका वजन 50 से 60 दिनों तक। और अगर ये जब ज़्यादा कम होने लगता है तो वहाँ पे उसको एनिमल को वीकनेस फील होने लगती है, तो उसके कारण मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। और अब होता क्या है, ऐसी सिचुएशन आने के कारण उसको प्रॉब्लम जो आती हैं, सबसे पहले जो मैंने बताया कि उसका वेट लॉस होता है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, वीकनेस होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। तो वो जो जनने के बाद उसको जब हीट पे आना चाहिए, उसको कम से कम हम मानते हैं कि चलो 60 डेज़ या 90 डेज़ के अंदर उसको हीट पे आना चाहिए उस एनिमल को, तो वो हीट पे नहीं आता, मतलब गर्मी पे नहीं आता। और अगर गर्मी पे आ भी जाता है, वो हीट पर आ भी जाता है, तो क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है, उसकी बॉडी वीक हो चुकी है, उसकी
बच्चेदानी जो है वो कमज़ोर है और इस टाइम पे वो मिल्क प्रोडक्शन में भी है। तो होता क्या है कि अगर आप एआई करा भी लेते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान आप करा भी लेते हैं, तो वो एनिमल वो कंसीव नहीं करता है, मतलब गाभिन नहीं होता है। और इसका नतीजा ये होता है कि आप बार बार उसको गाभिन कराते हैं, बार बार आप उसकी एआई कराते हैं और वो बार बार रिपीट होता चला जाता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि आप उसको समझ नहीं पाते कि हम इसका क्या करें, ये एनिमल ऐसा रिपीट क्यों हो रहा है, जबकि बहुत अच्छा एनिमल है, इसका मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जब हम देख रहे थे ब्रीड भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप उसको रिलेट नहीं कर पाए कि ये हमसे गलती कहाँ हुई और वो रिपीट होता चला जाता है। और बहुत दिन बाद जब उसके न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की भरपाई होती है तो उसमें हो सकता है वो 4 महीने ले ले, 6 महीने हो सकता है कि वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने में ले जाए, या कई बार तो ये 1 साल और 1.5 साल का समय भी हो जाता है। इस ड्यूरेशन में एक्चुअली आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, एनिमल का मिल्क प्रोडक्शन भी कम होता है, एनिमल बीमार होता है। कई बार उसमें आप देखते हैं जनने के बाद अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाता है तो मेटाबॉलिक डिसीजेस, कीटोसिस, मिल्क फीवर, इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी एनिमल में आती हैं। और अगर एक बार वो एनिमल वीक होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो हीट पे आ जाए, या हीट में आने के बाद कंसीव कर जाए। कंसेप्शन रेट बहुत कम हो जाती है उसकी, कंसीव मतलब वो गाभिन नहीं ठहरता, बार बार आप एआई कराते हैं। ये एक्चुअली बहुत भयानक सिचुएशन होती है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको, स्पेशली गाय के केस में आप लोग ये देखते होंगे। ये एक्चुअली क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जनने के पहले हम जब उसका ड्राई पीरियड होता है उस एनिमल का, जिसको हम 60 डेज का मान के चलते हैं, 60 दिन, जनने के 60 दिन पहले का जो पीरियड होता है उसको हम ड्राई पीरियड बोलते हैं, जब हम उससे मिल्क का उत्पादन नहीं लेते। और उस दौरान उसके अंदर जो बच्चा पल रहा होता है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो वो एनिमल क्या करता है कि अपनी बॉडी के जो भी उसके पोषक तत्व होते हैं, उसको कैल्शियम, फॉस्फोरस, वो अपनी हड्डियों से मोबिलाइज करता है, अपनी बॉडी से मोबिलाइज करता है, और अपने बच्चे को जो पेट में पल रहा होता है उसको वो सारा कुछ प्रदान करने की कोशिश करता है। वो माँ उसको अच्छा हेल्दी बनाने की कोशिश करती है। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे हेल्दी होता जाता है उसका वेट जो है वो उसके माँ के पेट पर मतलब रूमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट आने लगता है उस बच्चे का। और रूमेन जो है, जो उसका बड़ा पेट है पशु का, वो श्रिंक होने लगता है। वो श्रिंक मतलब सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने लगता है तो उसके अंदर की जो क्षमता है, जो पैपिली हैं, जो डाइजेशन में सहायक हैं, वो भी सिकुड़ जाती हैं। अब उसके बाद जब वो जनता है, जब वो काविंग होती है, काविंग के बाद क्या होता है, वो मिल्क में चला जाता है और मिल्क प्रोडक्शन उसका बढ़ने लगता है एकदम से। लेकिन क्योंकि रूमेन तैयार नहीं था, उसका पेट तैयार नहीं था कि वो डाइजेस्ट कर पाए, उसके पैपिले का साइज छोटा था, सिकुड़ गया था, तो होता क्या है कि वो आहार कम खाता है, वो ड्राई मैटर इनटेक उसका कम होता है। और इसी कारण से जब ड्राई मैटर इनटेक कम होता है, आहार कम लेता है, तो लेकिन उसका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और इसी के हमें बहुत ही खतरनाक जो अंजाम हैं वो भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करें, तो आज मैं आपको बताऊंगा 111 दिन का फार्मूला। 111 दिन आप इसको एक शुभ मुहूर्त की तरह देख लें, एक शगुन की तरह देखें। 111 दिन याद रखें, 111 दिन। मैं बात कर रहा हूँ 111 दिन। अगर मैं इनको बाइफरकेट करूँ तो आप देख लें कि जनने के 21 दिन पहले, काविंग के 21 दिन पहले, और काविंग के बाद, जनने के बाद के 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। काविंग के पहले के 21 दिन और बाद के 90 दिन अगर आपने यहाँ पे केयर कर लिया तो आपकी गाय जो है वो हेल्दी होगी और आपको मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। तो करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो कुछ भी उसको खिला रहे हैं उस टाइम पे, आप पशु आहार, हरा चारा, सूखा चारा, उसके साथ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। वो 111 दिन, 111 दिन उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। कई
कई लोग तेल पिलाते हैं या दूसरे काम करते हैं, मत करिए ये सब काम। मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन आप वो 111 दिन में, मतलब 21 दिन पहले से आप स्टार्ट करिए बाईपास फैट। बाईपास फैट ये भी एक तरह का ऑयल होता है, लेकिन ये रूमेन को बाईपास कर जाता है और सीधा एनिमल को अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। बाईपास फैट याद रखिए, बाईपास फैट 200 ग्राम पर डे पर एनिमल आपको देना है, 200 ग्राम पर डे पर एनिमल देना है। और उसके साथ आपको स्टार्ट करना है चिलेटेड मिनरल मिक्सचर। मैं फिर बोल रहा हूं, याद रखिएगा, नॉर्मल मिनरल मिक्सचर नहीं, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर। जो चिलेटेड मिनरल मिक्सचर होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, ये एनिमल को आसानी से उपलब्ध होता है, बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन एब्जॉर्ब हो जाता है और वो एनिमल को मजबूत बना देता है, उसकी हड्डियों को, उसकी मांसपेशियों को, उसकी बच्चेदानी को और उसकी जो रिप्रोडक्टिव इफ़िशियंसी को बढ़ा देता है। तो आपको दो चीज़ें मैंने बताई हैं, बाईपास फैट 200 ग्राम पर डे पर एनिमल और 100 ग्राम आपको देना है मिनरल मिक्सचर, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर। इस टाइम पे स्टार्ट करना है और 90 डेज तक उसको कंटिन्यूअस लगातार आपको देना है। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो उसकी जो काविंग के टाइम पे जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, मेटाबॉलिक डिसीजेस, कीटोसिस, मिल्क फीवर, आप वहाँ पे बचा पाएंगे। निगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं जाएगा आपका एनिमल और साथ में उसका वेट लॉस नहीं होगा या बहुत मिनिमाइज हो जाएगा वो। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, टाइम पे गर्मी पे आएगा। उसके बाद आप देखेंगे कंसेप्शन रेट, कंसीव अच्छे से करेगा एनिमल। और 90 डेज़ में इसलिए बोला है मैंने कि क्यों कि जनने के 90 डेज़ तक वो मैक्सिमम मिल्क आपको दे चुका होता है। तो जो मिल्क प्रोडक्शन जो 50 या 40-50 डेज़ के बाद एकदम से डाउन होता है, वो डाउन नहीं होगा और आपको लंबे समय तक दूध देगा। आने वाले टाइम में वो बहुत जल्दी पे हीट पे आएगा, कंसीव करेगा और टाइम पे फिर आपको एक काविंग मिलेगी। तो यही तो फ़ायदेमंद बिजनेस डेयरी का होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा लेकर आता रहूँगा आपके लिए यूं ही सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। जय हिंद दोस्तों।